Now we are going to discuss the equilibrium of perfectly competitive industry in the short run. लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि what is the meaning of equilibrium of industry. A perfectly competitive industry is said to be in equilibrium when no new firm has the tendency to enter the industry or no existing firm has the tendency to leave the industry. ये सिचुएशन सिर्फ उस वक्त ही प्रिवेल करती है जब इंडस्ट्री की सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नॉर्मल प्रॉफिट वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या वो अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड होता है विच इज सफिशिएंट टू इंड्यूस अ फर्म टू स्टे इन द बिजनेस। जब इंडस्ट्री की सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हों तो इस तरह से एग्जिस्टिंग फर्म्स इंडस्ट्री को छोड़ने का नहीं सोचेंगी और न्यू फर्म्स भी इंडस्ट्री में एंटर नहीं होंगी। नॉर्मल प्रॉफिट को इकोनॉमिस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं, इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट फर्म की एवरेज टोटल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। एक इंडस्ट्री सिर्फ उसी वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब प्रिवेलिंग प्राइस इंडस्ट्री में मौजूद हर फर्म की एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो। इस सिचुएशन में इंडस्ट्री की हर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम एवरेज कॉस्ट कर्व या एवरेज टोटल कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट पर होता है, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है। डायग्राम में यह शो किया गया है कि फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट पर टेंजेंट है और इस पॉइंट पर प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट के इक्वल है। और इस तरह से सारी फर्म्स चूंकि अपनी एवरेज कॉस्ट को कवर कर रही हैं, इसलिए ये फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। इस पॉइंट पर फर्म OX0 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है। परफेक्ट कंपटीशन की एजम्पशन है कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग इन ऑल द फर्म्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री आर होमोजीनियस। जब सारी फर्म्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होमोजीनियस होंगे या आइडेंटिकल होंगे तो सारी फर्म्स के कॉस्ट कर्व्स भी आइडेंटिकल होंगे। इस तरह से सारी फर्म्स ही OX0 आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही होंगी और सब फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होंगी, जैसा कि इस डायग्राम में एक फर्म को दिखाया गया है विच इज प्रोड्यूसिंग OX0 क्वांटिटी एंड अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरह से बाकी सारी फर्म्स भी इसी फर्म की तरह इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगी और पूरी इंडस्ट्री भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। इकोनॉमिस्ट इस कंडीशन को फुल इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है कि इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम में होने के क्या मीनिंग है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इन द शॉर्ट रन। क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की तमाम फर्म्स की कॉस्ट कंडीशन सेम होती हैं, इसलिए इन सारी फर्म्स के कॉस्ट कर्व्स भी सेम होते हैं और सारी फर्म्स के कॉस्ट कर्व्स इस तरह के होते हैं जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है। अगर मार्केट में OP प्राइस प्रिवेल करे तो इंडस्ट्री की सारी फर्म्स OX0 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगी और इस तरह से सारी फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी। इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखते हुए दूसरी फर्म्स भी इंडस्ट्री में एंटर होना चाहेंगी, लेकिन शॉर्ट रन में चूंकि न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो सकती, इसलिए इस पीरियड में एग्जिस्टिंग फर्म्स ही OX0 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन करती रहेंगी और ओवरऑल इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इसी तरह अगर मार्केट में OP3 प्राइस प्रिवेल करे तो इस प्राइस पर फर्म सिर्फ अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर सकती है। इस तरह से इस प्राइस पर बहुत सारी फर्म्स अपने बिजनेस को छोड़ना चाहेंगी, लेकिन शॉर्ट रन पीरियड की वजह से फर्म्स इंडस्ट्री को नहीं छोड़ सकती, इसलिए फर्म्स को शॉर्ट रन में अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा और इस सिचुएशन में भी ओवरऑल इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, यानी OP3 प्राइस पर भी ओवरऑल इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आएगी। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर प्राइस OP2 हो जाए तो हर फर्म अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो पूरा कर रही है इस प्राइस पर और कुछ पोर्शन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का भी कवर कर रही है। इस तरह से फर्म OX2 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी और इंडस्ट्री
OP2 प्राइस पर भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगी, क्योंकि OP2 प्राइस पर भी ओवरऑल इंडस्ट्री और ईच फर्म इज नॉट अर्निंग normal profit, which is our condition of equilibrium of industry in perfectly competitive market. इसी तरह अगर मार्केट प्राइस OP1 हो जाए तो फर्म OX1 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस और सेल करेगी। इस सिचुएशन में तमाम फर्म्स अपनी एवरेज टोटल कॉस्ट या अपनी एवरेज कॉस्ट को कवर कर रही हैं, इसलिए तमाम फर्म्स OP1 प्राइस पर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही हैं और ये सारी फर्म्स OP1 प्राइस पर OX1 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही हैं। इस तरह से चूंकि इंडस्ट्री की तमाम फर्म्स OP1 प्राइस पर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, इसलिए ओवरऑल इंडस्ट्री भी OP1 प्राइस पर इक्विलिब्रियम में होती है और इस सिचुएशन में ना तो एग्जिस्टिंग फर्म्स इंडस्ट्री को छोड़ना चाहती हैं और ना ही न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर होना चाहती हैं। लेकिन शॉर्ट रन में ये सिचुएशन जिसमें फर्म्स और इंडस्ट्री दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, यानी इंडस्ट्री की तमाम फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हो, ये सिचुएशन बहुत कम प्रिवेल करती है, क्योंकि इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम को लाने के लिए लॉन्ग रन पीरियड रिक्वायर्ड होता है, जिसमें एग्जिस्टिंग फर्म्स इंडस्ट्री को छोड़ भी सकती हूँ और न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर भी हो सकती हैं। अभी हमने ये एज्यूम किया था कि सारी फर्म्स के कॉस्ट कंडीशन सेम है। लेट सपोज सारी फर्म्स की कॉस्ट कंडीशन सेम नहीं है, तो इस तरह कुछ फर्म्स अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी, जबकि इंडस्ट्री की दूसरी फर्म्स अपनी कॉस्ट कंडीशन की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती हैं और हो सकता है कि कुछ फर्म अपनी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट भी कवर ना कर सके। इस तरह से इस कंडीशन में भी इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि शॉर्ट रन में इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में सिर्फ उस वक्त प्रिवेल कर सकता है या उस वक्त अचीव हो सकता है जब इंडस्ट्री की सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हों, जैसा कि हमने प्राइस OP1 पर देखा था कि एट प्राइस OP1 ओवरऑल इंडस्ट्री इन द शॉर्ट रन इज इन इक्विलिब्रियम।